देखो, एक टाइम था जब ई बुक के नाम पर लोग इस टाइप के पीडीएफ भी खरीद लेते थे। ई बुक सेल करना बहुत ही ज्यादा इजी हुआ करता था, बट आज के टाइम में कंपटीशन इतना है कि गेम काफी मुश्किल है। और फिर ऊपर से ऐसे वीडियोस और आ जाते हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा ई बुक्स क्रिएट करना और लैंडिंग पेज बनाना सिखाते हैं सेल ई बुक्स के नाम पर। बट हमने सब कुछ प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड तरीके से किया है। पिछले 2 हफ्तों में मैंने एक ई बुक क्रिएट की और फिर उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बेचने की कोशिश की। हमने गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और पिंटरेस्ट एड्स तीनों ट्राई किए। मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो सिंसियरली देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको एक पर्सपेक्टिव भी मिलेगा कि वेदर और नॉट यू शुड सेल ई बुक्स इन दिस एआई एरा। और अगर ई बुक्स बेचनी भी चाहिए तो एग्जैक्टली किस तरह से, लेट्स फाइंड आउट एवरीथिंग। तो सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना था कि हम ई बुक्स एग्जैक्टली बेचेंगे किस निच के अंदर। मैं फिटनेस और डाइट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूं, तो मुझे उसी से रिलेटेड कुछ ई बुक सेल करनी थी। तो मैंने क्लॉड को बोला, गिव मी 100 लो कॉम्पिटिशन ई बुक आइडियाज टू सेल वाया गूगल एड्स, फेसबुक एड्स एंड पिंटरेस्ट एड्स। और क्लॉड ने हमें एक लंबी सी लिस्ट दे दी, एज यू कैन सी। और इन सभी कैटेगरीज में से मुझे हाई प्रोटीन वीगन रेसिपी कुकबुक वाला आइडिया काफी ठीक लगा। आजकल काफी लोग यूएस में वीगनिज्म की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, जो कि अच्छी बात है बाय द वे। और मुझे गूगल ट्रेंड्स में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर काफी अच्छा सर्च इंटरेस्ट और शॉपिंग इंटरेस्ट दोनों दिखा था। बाय द वे, वीगन मतलब नॉन वेज और डेयरी प्रोडक्ट्स के बिना बना हुआ खाना, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। मैंने वीगन रेसिपीज से रिलेटेड ई बुक्स और बुक्स Amazon पर भी चेक की थी और देखा था कि काफी अच्छी सेल्स हो रही थी उन पर्टिकुलर आइटम्स की। एज यू कैन सी, अगर मैं Amazon पे इस वीगन ई बुक को खोलता हूं और फिर ऑल डिटेल्स पे क्लिक करता हूं और ये जो सेल्स रैंक है इसको कॉपी करके इस टूल में पेस्ट करता हूं, तो आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज इस बुक की 18 से 19 सेल्स हो रही है एवरी सिंगल डे, जो कि बिल्कुल भी बुरी नहीं है। एंड एज यू कैन सी, Amazon पे ऐसी बहुत सारी बुक्स है, विच इज अ गुड साइन। तो सब कुछ चेक करने के बाद हमने हाई प्रोटीन वीगन रेसिपीज पर ही ई बुक सेल करने का सोचा। थोड़ा सा नैरो निच है, क्योंकि हेल्दी रेसिपीज, फिर उसके अंदर वीगन रेसिपीज और फिर उसके अंदर हाई प्रोटीन वीगन रेसिपीज। बट जो भी हो, रिजल्ट्स तो टेस्ट करके ही पता लगेगा। बात तो सही है। तो किस बारे में ई बुक्स बेचनी है ये डिसाइड करने के बाद अब जो नेक्स्ट चीज हमें करनी थी वो थी एक ई बुक डिजाइन करना विद प्रॉपर कंटेंट, एक लैंडिंग पेज या सेल्स फनल बनाना जिस पे हम अपनी ई बुक बेच सके, एंड फाइनली मार्केटिंग करना, विच इज रनिंग एड्स ऑन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स टू चेक के क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ई बुक डिजाइन करनी थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ई बुक में 200 टेस्टी एंड हाई प्रोटीन वीगन रेसिपीज ऐड करूंगा, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। और ई बुक का नाम हमने डिसाइड किया वीगन 200। व्हाई? ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास 200 हाई प्रोटीन वीगन रेसिपीज थी। Mama will be so proud of you. अब जो हमें काम करना था वो था अपनी ई बुक डिजाइन करना, और वो करने के लिए हमने कैनवा का यूज किया। जो ई बुक का कंटेंट था वो मैंने जीपीटी से लिखवाने के बजाय एडसी से उठा लिया था एक्चुअली। एज यू कैन सी, हमने ये वाली ई बुक खरीदी थी एडसी से फॉर 200 रुपीज और लेस, जिससे हम इंस्पिरेशन लेके अपनी ई बुक जल्दी क्रिएट कर सके। तो हमारे पास प्रूवन कंटेंट ऑलरेडी था ई बुक के लिए, तो अब हमें बस अपनी ई बुक कैनवा पे डिजाइन करनी थी। तो उसके लिए हम फटाफट कैनवा पर आ गए, और कैनवा पर आने के बाद हमने होम पेज पे सर्च किया बुक, और फिर एक बुक टेम्पलेट ओपन कर ली लाइक दिस। फिर हमने बैकग्राउंड कलर चूज किया, या इन अदर वर्ड्स अपनी ई बुक की थीम चूज की, एंड देन हमने जीपीटी को बोलकर एक इमेज जनरेट करवाई और यहां पर पेस्ट कर दी लाइक दिस एज आर ई बुक कवर। जब हमारे पास एआई है तो फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना ई बुक कवर डिजाइन में। वो करने के बाद हमने हु इज दिस ई बुक फॉर का टाइटल लिख के जीपीटी से एक इंट्रोडक्शन लिखवाया और कुछ ग्राफिक्स भी यहां पर पेस्ट कर दिए कैनवा से, एज यू कैन सी। फिर हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला सेक्शन कंप्लीट किया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस रेसिपीज के नाम और उनका नंबर। हमें 4-5 पेज लगे इसको कवर करने के लिए, एज यू कैन सी। एंड देन फाइनली हमने रेसिपीज कवर करना शुरू कर दिया। एज यू कैन सी, कुछ ऐसा सा फॉर्मेट, पहले रेसिपी का नेम एंड नंबर, फिर इंग्रेडिएंट्स और फिर इंस्ट्रक्शंस, नथिंग फैंसी। जहां पर हम इमेजेस और ग्राफिक्स ऐड कर सकते थे वहां पर हमने वो भी किया, एज यू कैन सी। एंड एक एक करके हमने पूरी की पूरी ई बुक को कंप्लीट किया। पूरे के पूरे 6 घंटे लगे मुझे पूरा ई बुक डिजाइन करने में। तो ई बुक क्रिएट करने के बाद हमने कैनवा के प्रोजेक्ट को नेम किया एज वीगन 200 रेडी, और फिर यहां पर शेयर वाले बटन पे क्लिक करके डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक किया,
एंड अपनी ई बुक को डाउनलोड कर ली। एज यू कैन सी फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह का दिख रहा था। एट दिस पॉइंट मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था, तो ई बुक हमारी हो चुकी थी तैयार। अब जो नेक्स्ट चीज हमें करनी थी वो थी एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना। कुछ इस टाइप का सा हमें एक लैंडिंग पेज तैयार करना था और उसके लिए हमने होस्टिंगर होराइजंस का यूज किया। तो होस्टिंगर होराइजंस पे आके हमने सिंपली ये प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया, आई एम सेलिंग एन ई बुक कॉल्ड वीगन 200 where I am selling 200 plus high protein vegan recipes that are super easy to prepare and very tasty at the same time. Some recipes have up to 63 grams of protein. I need you to create a landing page for me like trafficsecrets.com that is very detailed, has CTA buttons and graphics content related to my vegan ebook. Highlight benefits, key points, before and after content plus illustrations and sleek images on the landing page. प्रॉम्प्ट डालने के बाद हमने नया अकाउंट बनाया होस्टिंगर पे और फिर अकाउंट क्रिएट करते ही होस्टिंगर पे डायरेक्टली ये होराइजंस वाला पेज खुल गया था, जहां पर होस्टिंगर का एआई ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक लैंडिंग पेज बनाने लग गया था। एज यू कैन सी वेल, तो जब तक ये हो रहा था हमने साइमल्टेनियसली एक नई टैब खोली और हम सीधा आ गए थे गम रोड पर, जहां पर हम अपनी ई बुक होस्ट करने वाले थे। वेल, गम रोड पर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना बहुत ही इजी होता है क्योंकि आपको कोई पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गम रोड पे अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल फ्री है। तो अकाउंट बनाने के बाद हमने सबसे पहले अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड की गम रोड पे आकर, इस पर्टिकुलर पेज पे क्लिक किया और फिर पेमेंट सेटिंग्स पे क्लिक करके हमने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, क्योंकि उसके बिना आप गम रोड पे प्रोडक्ट्स पब्लिश नहीं कर पाते। जिन लोगों को अभी भी नहीं पता कि गम रोड क्या है, वेल ये डिजिटल प्रोडक्ट्स का Amazon है जहां पर आप कुछ भी बेच सकते हो, सिंपल इज दैट। एनीवेज, तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद हम आ गए प्रोडक्ट्स पर और फिर हमने क्लिक किया क्रिएट अ प्रोडक्ट पर। देन हमने अपनी ई बुक का नाम यहां पर लिख दिया वीगन 200 प्लस हाई प्रोटीन एंड टेस्टी वीगन रेसिपीज। देन हमने एक अच्छा सा कवर लगा दिया जो कि हमने एआई से जनरेट करवाया हुआ था। फिर हमने प्राइस ऐड कर दी $29.97 की। हमने ये वाला ऑप्शन भी टिक कर दिया था जहां पर कस्टमर्स इंस्टॉलमेंट्स में हमें पे कर सकते हैं एंड बाकी सारी चीजें जैसे कि डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करने के बाद हमने अपना प्रोडक्ट पब्लिश कर दिया। एज यू गाइस कैन सी, कस्टमर्स यहां पर आई वांट दिस पर क्लिक करके हमारी ई बुक इजीली परचेज कर सकते हैं। एज यू गाइस कैन सी, सो ऑल सेट। प्रोडक्ट पब्लिश करने के बाद हमने प्रोडक्ट की लिंक कॉपी की और हम वापस आ गए होस्टिंगर होराइजंस पर। एज यू गाइस कैन सी, होस्टिंगर ने एक फुल फ्लेज्ड लैंडिंग पेज हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम में क्रिएट करके दे भी दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ कितना स्लीक एंड प्रोफेशनल है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, टेस्टिमोनियल्स, की पॉइंट्स, हीरो सेक्शन वगैरह। बस ये जो इमेज है यहाँ पर ये अच्छी नहीं लग रही है, तो हमने क्या किया, एडिट कंटेंट पे क्लिक किया और फिर इसको एक बेटर इमेज से रिप्लेस कर दिया जो हमने जीपीटी से बनवाई थी। नाउ एवरीथिंग लुक्स वेरी वेरी गुड एज यू गाइस कैन सी। अगर मैं प्रीव्यू ओपन करके दिखाऊं आपको तो हमारा लैंडिंग पेज कुछ इस टाइप का दिख रहा था, बट हमने जब इन बटन्स पे क्लिक किया तो ये हमें gumroad.com की तरफ लेकर जा रहे थे, हमारे प्रोडक्ट की तरफ नहीं। तो वो फिक्स करने के लिए हम वापस होस्टिंगर होराइजंस पर आए और फिर हमने एक प्रॉम्प्ट दिया कि सारे के सारे बटन्स हमारे प्रोडक्ट लिंक की तरफ रीडायरेक्ट करें और अपनी गमरोड वाली प्रोडक्ट लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दी थी। होराइजन से थोड़ा सा टाइम लिया एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे बटन्स फाइनली काम करने लग गए थे, विच इज प्रीटी गुड। फिर लैंडिंग पेज चेक करते करते मुझे एकदम से ध्यान आया कि 63 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की जगह 61 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आएगा इस लैंडिंग पेज के कंटेंट पर। तो हम वापस आ गए होराइजंस पर और हमने एक प्रॉम्प्ट दिया जिससे कि वो सारा का सारा जो टेक्स्ट है जहां पर 63 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन था वहां पर 61 कर दे। एंड वंस दैट वाज डन एवरीथिंग वाज लुकिंग गुड। तो हमें अपना लैंडिंग पेज पब्लिश करना था और पब्लिश करने के लिए ऑफ कोर्स हमें होस्टिंगर होराइजंस का प्लान लेना था। तो मैंने एक्सप्लोरर वाला जो प्लान था उसको चूज कर लिया था। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लान चूज कर सकते। मुझे ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू में डालना नहीं था तो मैंने 1 मंथ चूज किया। कूपन कोड यूज किया हमने shift10 टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एंड देन एक डोमेन भी ऐड कर लिया था getvegan200.store जो कि हमें 99 रुपीज में ही मिल गया था फॉर 1 ईयर। और वो करने के बाद हमने होस्टिंगर को 1070 रुपीज का पेमेंट कर दिया था वाया यूपीआई एज यू गाइस कैन सी। एंड देन हमने अपने पेज को पब्लिश किया, पब्लिश वाले बटन को दबाकर। देन हमने अपने डोमेन को अपने लैंडिंग पेज से कनेक्ट भी किया। सिंपल सा प्रोसेस था एंड दिस वाज द फाइनल आउटकम। हमारा लैंडिंग पेज कुछ इस तरह का दिख रहा था।
वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड हाई कन्वर्टिंग एट द सेम टाइम। अब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए। मैं होस्टिंगर होराइजन्स को प्रेफर करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। प्लीज मेक श्योर कि आप नीचे दिए गए होस्टिंगर के लिंक का यूज करें इफ यू आर गोइंग फॉर होराइजन्स। एनीवेज, तो नाउ दैट हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट था ईबुक पब्लिश करने तक, अब जो नेक्स्ट चीज हमें करनी थी वो थी अपनी ईबुक को बेचना। और उसके लिए हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म्स थे, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स एंड पिंटरेस्ट एड्स। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि हम गूगल एड्स यूज करेंगे, क्योंकि जब मैंने SEM रश में हाई प्रोटीन वीगन रेसिपीज और हेल्दी वीगन रेसिपीज की CPCs चेक की यूएस में, तो मुझे लगा कि ये अच्छा बेट रहेगा। सो ऑल वी हैड टू डू वाज क्रिएट अ गूगल एड्स कैंपेन। तो गूगल एड्स कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम सीधा आ गए गूगल एड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, अपना अकाउंट क्रिएट किया। मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट था तो मैंने लॉगिन कर लिया और फिर डैशबोर्ड में आकर क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक किया। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में हमने वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट किया, फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया, फिर हमने सर्च सेलेक्ट किया एज कैंपेन टाइप, देन हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। कैंपेन को हमने नेम किया वीगन ईबुक 200, बिडिंग में हमने सेलेक्ट किया क्लिक्स और फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया। लोकेशन में हमने यूएस सेलेक्ट की, यूनाइटेड स्टेट्स, और लोकेशन ऑप्शंस में प्रेजेंस, और फिर हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। कीवर्ड्स हमने सिर्फ 3 ऐड किए, हेल्दी वीगन रेसिपीज, वीगन कुकबुक और हाई प्रोटीन वीगन रेसिपीज। देन हमने अपना ऐड क्रिएट किया, यूआरएल में हमने अपने लैंडिंग पेज का लिंक डाल दिया, डिस्प्ले पाथ में हमने डाला वीगन रेसिपीज और ऐड हेडलाइंस में हमने डाला स्ट्रगलिंग विद वीगन मील्स क्वेश्चन मार्क 200 healthy recipes inside. Get vegan 200 for $29.97. फिर हमने एड डिस्क्रिप्शन ऐड की GPT से लिखवा के अपना एड बजट चूज किया एट 880 रुपीज पर डे और कैंपेन को पब्लिश कर दिया। सिंपल इज दैट। उसी दिन हमारा एड लाइव भी हो चुका था और हमें इंप्रेशंस आने लग गए थे। अब मैंने एड के अंदर ईबुक की प्राइस इंटेंशनली ऐड की थी $29.97, ताकि जो फ्री रेसिपीज सर्च करने के लिए आ रहे हैं लोग वो हमारे एड पर क्लिक ना करें। एनीवेज, तो जब अगले दिन मैंने गूगल एड्स अकाउंट खोलकर देखा तो हमें दिख रहे थे 1188 रुपीज स्पेंट। हमें 10 टोटल क्लिक आए थे और हमारा CPC बहुत ही ज्यादा हाई था, 118 रुपीज एंड 81 पैसे। तो CPC वॉज वेरी बैड। मैंने सोचा था 20 रुपीज के आसपास रहेगी, बट ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। एनीवेज, CPC को ना माइंड करते हुए मैंने गमरोड को ओपन किया और गमरोड में हमें दिख रही थी 0 सेल्स। वेल, SEM रश में तो CPC 10 to 20 रुपीज के आसपास ही दिखा रहा था। आई वॉज क्वाइट कंफ्यूज्ड। तो मैंने फिर ऑप्टिमाइज करने के लिए जो बिड लिमिट है CPC की वो 20 रुपीज कर दी थी। बट जब 2 दिन बाद मैंने गूगल एड्स अपना ओपन किया तो मुझे बिल्कुल भी एड स्पेंड नहीं दिखा रहा था। एज यू गाइज कैन सी, हमारे पैसे स्पेंड ही नहीं हो रहे थे गूगल एड्स पर। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि गूगल एड्स के बजाय हम फेसबुक एड्स पर फोकस करते हैं। और फेसबुक एड्स रन करने के लिए सबसे पहले तो हमें एड क्रिएटिव्स तैयार करने थे। मैंने गुंताज नाम के एक यूट्यूबर एंड एजेंसी ओनर की हेल्प ली और उन्होंने गुडविल के तौर पर ही मुझे एक वीडियो एड क्रिएटिव बनाकर दे दिया। मैं उसको प्ले कर देता हूँ यहाँ पर। If you're vegan and still struggling to hit even 10 grams of protein per meal, the problem isn't being vegan, you're just eating the wrong vegan foods. Most people think vegan means low protein, but that's not true at all. There are tons of vegan meals that can easily have 30 to 40 grams of protein. These meals helped me hit my 120 gram daily protein goal, and all of them come from this book called Vegan 200. It has over 200 vegan recipes with up to 61 grams of protein, and it honestly made eating high protein vegan meals so much easier. If you want it too, click the link below. I know nothing too heavy, but still worked for me. तो एड क्रिएटिव तैयार होने के बाद हम सीधा आ गए थे फेसबुक के एड्स मैनेजर की तरफ, और वहां पर आने के बाद हमने क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक किया, फिर ऑब्जेक्टिव ने हमने ट्रैफिक चूज किया, देन हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, फिर हमने मैनुअल कैंपेन चूज किया और कंटिन्यू पे क्लिक किया। कैंपेन को हमने नेम किया वीगन 200 सेल्स। कैंपेन बजट हमने सेट किया 2500 रुपीज पर डे और फिर हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। देन हमने बाकी कोई चीज चेंज नहीं की, बस लोकेशन में यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया। मैं पर्सनली हमेशा फेसबुक को फिगर आउट करने देता हूँ चीजें, बस अपना दिमाग सिर्फ एड क्रिएटिव्स में लगाता हूँ। हालांकि इस ई बुक के लिए मेरे पास बहुत सारे या एक्स्ट्रावेगेंट एड क्रिएटिव्स थे नहीं, बट आई वाज स्टिल क्यूरियस कि क्या कुछ रिजल्ट्स आते हैं। मैंने इवन प्लेसमेंट्स भी एडिट नहीं की थी फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपेन और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया था। देन हमने अपना एड सेटअप करना था, तो हमने अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया, क्रिएटिव सोर्स
मैनुअल अपलोड, सिंगल इमेज और वीडियो, डेस्टिनेशन में अपने लैंडिंग पेज का लिंक और डिस्प्ले लिंक ऐड करके अपना एड क्रिएटिव अपलोड कर दिया। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन हमने जीपीटी से लिखवा दी थी एंड देन हमने अपना पिक्सल सेटअप किया गमरोड पे। गमरोड पर हम सिंपली सेटिंग पे क्लिक करके थर्ड पार्टी एनालिटिक्स पर आए और अपने फेसबुक पिक्सल का कोड वहां पर पेस्ट कर दिया था लाइक दिस। देन हमने सिंपली अपना कैंपेन रिव्यू किया और कैंपेन को पब्लिश कर दिया था। मैंने वीगन रेसिपीज से रिलेटेड काफी एड्स देखे थे इंस्टाग्राम पे, तो मुझे फेसबुक से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी। हालांकि मेरा निच काफी नैरो था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, और एड क्रिएटिव भी बस एक ही था, बट आई वाज स्टिल होपफुल। एनीवेज, तो एक दो दिन तो हमारे कैंपेन पे बिल्कुल भी स्पेंडिंग नहीं हुई थी, बट देन इट स्टार्टेड स्पेंडिंग। लोग पॉजिटिवली एंगेज भी करने लगे थे हमारे एड के साथ, which was a good sign। मैं 4-5 दिन किसी और काम में मशरूफ हो गया था, तो मैंने डेली बेसिस पे फेसबुक एड्स को चेक नहीं किया। बट जब वापस आने के बाद मैंने फेसबुक एड्स खोला तो हमें दिख रहे थे 5,706 रुपीज इन एड स्पेंड। हमारे एड पे आए थे 1129 इंप्रेशंस, जो कि कम थे टू बी ऑनेस्ट। आधी उम्मीद तो मेरी यहीं पर खत्म हो गई थी। टोटल व्यूज हमारे एड पर थे 1060 और टोटल आउटबाउंड क्लिक्स थे 57, जो कि बहुत ज्यादा नहीं थे। मैंने गमरोड का डैशबोर्ड ओपन किया and finally zero sales। Honestly, मैं अभी भी डीमोटिवेट नहीं हुआ था because it's part of the process। और वैसे भी हमने कोई बहुत ज्यादा एड क्रिएटिव्स और कोई बहुत बड़ा बजट स्पेंड भी नहीं किया था। बट मेरे पास ई बुक के लिए एड क्रिएटिव्स बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो काफी सोच विचार के बाद हमने अपना फोकस पिंटरेस्ट एड्स की तरफ शिफ्ट किया। तो ऑब्वियस थिंग, हम फाइनली आ गए थे पिंटरेस्ट की तरफ। हमने अपना एड अकाउंट सेटअप किया, अपनी बिलिंग डिटेल्स ऐड की और अपना पिंटरेस्ट कैंपेन सेटअप शुरू कर दिया। वेल, तो बिजनेस हब पे होवर करने के बाद हमने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया। ऑब्जेक्टिव ने हमने कंसीडरेशन चूज किया, क्रिएट अ पिन पे क्लिक किया और 2 हमने स्टैटिक पिन डिजाइन की चैट जीपीटी और कैनवा की हेल्प से, और एक हमने वीडियो पिन अपलोड की, सेम ही जो हमने फेसबुक ऐड के लिए यूज की थी। क्रिएटिव सेटअप करने के बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया और बिना कुछ ज्यादा छेड़छाड़ किए अपना कैंपेन पब्लिश कर दिया एट $25 पर डे के बजट पे। सो यस, हमने पिंटरेस्ट परफॉर्मेंस प्लस कैंपेन रन किया स्टैंडर्ड कैंपेन के बजाय। एंड देन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड। मैं काफी ज्यादा बीमार हो गया था कैंपेन पब्लिश करने के अगले दिन। मैंने थोड़ा सा रिकवर होकर कम्युनिटी पोस्ट पे भी अपडेट डाली थी, एज यू गाइस कैन सी। तो पिंटरेस्ट के रिजल्ट्स हमने पूरे के पूरे 8 दिन बाद चेक किए। सबसे पहले हमने पिंटरेस्ट एड्स खोला और वहां पर हमें दिख रहे थे $78.59 स्पेंट, जो कि बनता है अराउंड 7,433 रुपीज। 146 टोटल क्लिक्स विच वाज सॉलिड। हमारा सीपीसी था $0.538, जो कि काफी अच्छा था, अबाउट 40 रुपीज समथिंग। हमें टोटल आए थे 7,282 इंप्रेशंस, तो हमारा सीपीएम था लगभग $10 के आसपास, विच वॉज प्रीटी गुड। मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था नहीं, क्योंकि 8 दिन हो चुके थे, तो मैंने डायरेक्टली गमरोड को ओपन कर लिया। और गमरोड ओपन करते ही हमें डैशबोर्ड में दिख रहे थे $101.20 इन बैलेंस। मतलब हमें 4 टोटल सेल्स आई थी। मैं खुश भी था और थोड़ा सा क्यूरियस भी था कि 4 सेल जब आई थी तो $120 के आसपास होना चाहिए रेवेन्यू, 101 कैसे है। एंड देन मैंने जब चेक किया तो पता चला कि $18.68 तो गमरोड की फीस थी, जो कि बनता है लगभग 1,764 रुपीज, लगभग 10% के आसपास। 10% में तो कई बार प्रॉफिटेबल हो जाता है आदमी, ये तो 10% फीस ले रहे थे, विच वॉज क्रेजी। एनीवेज, तो मैं आपको डैशबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ। एज यू गाइज कैन सी 4 सेल्स आई थी, यू कैन क्लियरली वेरीफाई। मैं इसको रिफ्रेश भी मार देता हूँ, सेल्स वाली टैब पे क्लिक करके भी दिखा देता हूं। एज यू गाइस कैन सी 4 सेल्स, और प्रोडक्ट्स पर भी क्लिक करके दिखा देता हूं अगेन टू वेरीफाई द सेम। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, गमरोड ने हमारा पे आउट भी प्रोसेस कर दिया था, जो कि था 9,468 रुपीज एंड 23 पैसे। ऑनेस्टली मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता था, बट मेरे पास वक्त और मोटिवेशन दोनों की कमी थी। मोटिवेशन की कमी इसलिए क्योंकि गमरोड 10% फीस ले रहा था। आप खुद सोचो, अगर $1,000 का आप रेवेन्यू जनरेट करते हो तो $100 तो गमरोड लेके चला जाएगा, और फिर ऊपर से डॉलर टू INR में कन्वर्जन फीस भी काट लेते हैं। मुझे खुद का पेमेंट गेटवे यूज करना पड़ता है, जैसे कि स्ट्राइप, बट वो मैं अपने ई कॉम और ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस के लिए प्रेफर करता हूं। और एक और रीजन ये भी था कि मेरी ई बुक की जो निश थी वो बहुत ही ज्यादा नैरो थी।
इतना तो मुझे पता लग ही गया था। मुझे सिर्फ टेस्टी वीगन रेसिपीज की ई बुक सेल करनी थी बजाय हाई प्रोटीन वीगन रेसिपीज। मतलब एक तो आदमी वीगन होना चाहिए और उसके बाद में जिम भी जाना चाहिए, देन वो मेरी ई बुक खरीद सकता है। एंड ऑनेस्टली मेरे हिसाब से इतने टाइम में हम 10 से 15 ई बुक्स Amazon KDP पे पब्लिश कर सकते थे, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता। क्योंकि मेरे एक बहुत ही क्लोज सब्सक्राइबर ने ई बुक सेल करना स्टार्ट किया था Amazon पे और आलोक की सेल्स भी स्टार्ट हो गई थी। तो नेक्स्ट टाइम Amazon KDP और Google बुक्स ट्राई करेंगे या फिर थोड़ी कोई ब्रॉड निच पिक करेंगे। बट अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर मैं 1070 रुपीज होस्टिंगर की फीस, 200 रुपीज एडसी का एक्सपेंस, 5700 फेसबुक एड्स और 1180 रुपीज गूगल एड्स का एक्सपेंस ये सब नेग्लेक्ट कर दूं तो Pinterest टेक्निकली हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही था। Pinterest पे 7400 के आसपास हमारा एड स्पेंड हुआ था और 9400 के आसपास हमारा रेवेन्यू हुआ था। और ये तो गमरोड को 1800 रुपीज के आसपास फीस देने के बाद की बात है। अगर मैं स्ट्राइप यूज करता तो हमारी फीस सिर्फ 2.9% होती, तो टेक्निकली हम 35% प्रॉफिट पर बैठे होते। सो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट गाइस। अगर आपको ई बुक सेल करनी है तो मैंने 500 वैलिडेटेड, टारगेटेड एंड लो कंपटीशन ई बुक आइडियाज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं। मेक श्योर यू चेक इट आउट। या तो आप लैंडिंग पेज बनाकर इंडिपेंडेंटली बेच सकते हैं जैसे कि हमने इस वीडियो में किया, या फिर आप Amazon KDP या Google बुक्स का भी यूज कर सकते हैं। उसका अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ई बुक सेल करने का तो फिर हम Amazon KDP पर ही करेंगे। अभी तो मैं इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग पर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो पब्लिश करने वाला हूं सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर कोई क्वेश्चन हो, द कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन एंड विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू एट द टॉप।